हम्म। So we are live now. Hmm. Hello, Sagar. Hello, Sagar. Sahil, hello. Hello, hello, hello. नबील आए हैं, अजय गौर आए हैं, यादव आए हैं, यादव, अलोक यादव, अमित यादव, सौरभ सिंह। हेलो भाई, हेलो। तो स्टूडेंट्स, पिछली बार जो हुआ था लाइव, तो उसके अंदर क्या था कि स्टूडेंट्स से जब सवाल पूछ रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स ने मतलब गलत जवाब भी दिया। तो अब जो है प्रिपेयर करके आए होंगे इस बारी कि भाई अब जो लाइव होने वाला है तो इसके अंदर जो है वैसा ही सिस्टम रख रहे हैं, ठीक है, बट कंपटीशन की थोड़ी भावना ले आए हैं। मतलब अब इसके अंदर जो है हम मतलब कह लीजिए नीट और जेई का कंपटीशन बीच में करा दिया, ठीक है। प्रयास बैच का और साथ में जो है जिसे जो यकीन बैच है उनका आपस में कंपटीशन करा दिया। तो कंपटीशन की भावना भी आएगी इस बारी और साथ में जो है सवाल भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस बारी होपफुली सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर प्रिपेयर करके आए होंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे सवाल ही पूछने हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे सवाल ही पूछने हैं। तो अब एक बार मैं देख लेता हूँ सर को, एमआर सर को। एमआर सर जो हैं आते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी कौन कौन आ रखा है भाई? एमआर सर आ गए, एमआर सर आ गए। अजय गौर, गौरव चौधरी। हम्म। मेरी आवाज, नमस्कार आवाज, सर। हेलो सर, आवाज आ रही है ना प्रॉपर सर मेरी? प्रॉपर आ रही सर। प्रॉपर आ रही है। तो वही मैं बच्चों को कह रहा था कि भाई पिछली बारी जो है सवाल हम्म, पूछे गए थे आपसे तो अच्छा हम्म, रिस्पॉन्स रहा था बच्चों का। कुछ बच्चे जो है कईयों ने गलत हम्म, जवाब दिया, कईयों के मन में था कि सर अब हम जवाब देंगे। तो ये जो हम्म, सेशन है इसके हम्म। अंदर वही चीज रखी गई है, यानी कि आपको जो है जवाब देने हैं। हम आपसे सवाल पूछेंगे, सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देने हैं। और कंपटीशन की भावना भी आपके अंदर आनी चाहिए। तो इसीलिए जो है आपने जो अगर यकीन जो देखा, यकीन बैच के होंगे उससे सर पूछेंगे और जो प्रयास के होंगे हाँ उससे मैं पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अब प्रयास के जो बच्चे हैं, अगर हम्म, आपसे सवाल पूछा जाता है, एमआर सर आपसे हम्म, सवाल पूछते हैं और हाँ, आप उसका गलत जवाब देते हो तो प्रयास के बैच के मार्क्स कट गए, ठीक है। और अगर मान लीजिए बच्चा जो होता है वो यकीन से आता है, ठीक है, तो मैं उससे और सवाल पूछूंगा नीट वाले बच्चे और से, चिंता ठीक है। चिंता मत करो, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा मार्क्स का। नहीं मतलब काइंड ऑफ थोड़ी सी आपके अंदर कंपटीशन की हम्म, भावना है, ठीक है ना। हम्म। कंपटीशन की भावना फिर है अगर तो इसलिए हम ऐसा हमारा करा रहे यकीन बैच हार गया तो हमें और जोर लगा के पढ़ाना पड़ेगा। हैं। तो अच्छा चलो एक बार चैट में दिखे जरा यकीन के कितने हैं बच्चे और प्रयास के कितने बच्चे हम्म, हैं। लिखो जरा, हम्म, प्रयास के कितने हैं, यकीन के कितने हैं। कंपटीशन हो जाए नीट वर्सेस जेई, ठीक है। हम्म। हाँ चैट में भाई। लिखो जरा। लक्ष्य से भी आए हो, हाँ लक्ष्य के भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्य जेई 2.0 के आ जाए। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, या तो नमस्कार जेई बच्चे, के लिए नमस्कार प्रिपेयर कर रहे हो नमस्कार। या नीट के लिए। बच्चे बोल रहे हैं पैसे कितने मिलेंगे, एक सवाल के 10 रुपए। हम्म। सही अर्जुन जवाब वाले देने भी आ से। जाए। अर्जुना वाले हम्म। बच्चे। अर्जुना वाले भी आ जाए। प्रयास जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि जेई वर्सेस नीट। तो चलो सर हम्म। करें फिर स्टार्ट कंपटीशन। अच्छा सर, ऐड करिए। चलो भाई ऐड करते हैं। हम्म। तो ऐड किया गया है, लव को किया गया है ऐड। आई थिंक ही इज फ्रॉम प्रयास। एक्सेप्ट ये करिए सब उन्होंने। चीटिंग है सर, आप प्रयास वाले को ऐड कर रहे हो बस। ना 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 हेलो ना, हेलो हेलो। यकीन प्रयास। हेलो सर। नमस्कार। हेलो। नमस्ते सर। कौन से बैच सर से जय बेटा? लॉजिक। जय कौन से लॉजिक। बैच? जय लॉजिक बोल प्रयास। दिया ना, उसने सिंबल बता दिया। कहाँ से हो अच्छा, बेटा? सर बिलासपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अच्छा, के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाए। जी सर। अपना फेवरेट चैप्टर बताओ पहले तो। अभी तक मैं एनएलएम। लॉज ऑफ मोशन। बढ़िया।
तो ये बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं एक ही टाइम पे? सर एक बार फिर से बोलेंगे, सुने? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन अप्लाई साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे सेंट्रीपिटल भी लगा दिया और सेंट्रीफ्यूगल भी लगा दिया। हाँ, मतलब ये दोनों की दोनों फोर्सेज आप एफबीडी में शो कर रहे हो। दोनों फोर्स ऐसा शो कर रहे हैं ना। सेंट्रीपिटल सर दोनों नहीं सर दोनों क्यों शो करेंगे, लेकिन जैसे जो एक सेंट्रीफ्यूगल centripetal फोर्स होता है वो सर मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ऐसे भी स्यूडो फोर्स होता है, हम्म और सेंट्रीपिटल फोर्स वो मतलब जो रेडियस डायरेक्शन में लगता है वो वाला होता है, तो दोनों को एक साथ कैसे शो करेंगे? अरे यार, तो सेंट्रीपिटल अंदर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, क्या नहीं दिक्कत तो है? दोनों बैलेंस कर देंगे, फिर मतलब क्या होगा दोनों को लगाने? मतलब बैलेंस हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बैलेंस होता है फोर्स। होता है लेकिन फिर हाँ, मतलब दिखा देंगे आप, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? सर का सवाल है कि आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक साथ किसी बॉडी के एफबीडी में शो करोगे कि नहीं करोगे, ये पूछ रहे हैं सर। नहीं करेंगे क्यों नहीं सर करेंगे? वही फिर आप तो यहाँ एक से ही जवाब रीजन। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बच्चे बता रहे हैं तो मजा आ रहा है, बच्चा बता रहा बताओ है। बताओ, लव शाबाश बताओ। सर मतलब वही अगर दोनों को अगर लगाएंगे एक साथ मतलब तो फिर हम्म। मतलब किसी एक के कारण फोर्स बता सकते हैं। अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कर रहा होगा या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कर रहा होगा। अब दोनों को दिखा देंगे तो दोनों एक दूसरे बैलेंस कर देंगे। सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो जाता है। वो तो मतलब वो मौत का कुआं में जैसे होता है वैसा टाइप से होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूग का अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। आई थिंक Body सर is का moving on a कनेक्शन जो है, circular path due to centrifugal force. True or false? Body क्या? is moving on. Body is moving on a circular path due to centrifugal force. True or false? अरे यार ये नहीं आराम से सोच के बताओ, कोई बात नहीं बेटा। मतलब सर एकदम करेक्ट तो नहीं बोलूं मतलब क्योंकि मेरे को इतना पता है कि जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चलो होता है जवाब वो सही, स्यूडो सही है फोर्स होता तुम्हारा है। जवाब सही है। जवाब सही है, चलो सही है। चलो सही है, भाई चलिए सही ठीक है। है आप पूछे उसका बता दीजिए ना क्या है। बता देता हूँ सुनो। पहली बात, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक टाइम पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ग्राउंड फ्रेम में और सेंट्रीफ्यूगल लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जब ऑब्जेक्ट पे बैठेंगे, घूमते हुए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तब लगाएंगे ना सेंट्रीफ्यूगल, और एक टाइम पे आप दोनों जगह होंगे नहीं। हाँ और ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल घुमाता है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं घुमाता, क्योंकि जब आप उसी ऑब्जेक्ट पे बैठे होंगे तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में दिखाई देगा ना। हाँ ये बढ़िया, लेकिन बढ़िया बढ़िया। ठीक है सर, दिलदार है आपका बच्चा। जय लॉजिक। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बात करके। भाग क्यों गया? अरे तो सर बहुत मैंने बढ़िया हटा बच्चा था दिया। सर। हमने हटा चलिए दिया अब बहुत सर जल्दी इसको। एक इसके हाल चाल तो पूछ लेता। लेकिन मजा आ गया सर चलो इस कोई बच्चे नहीं से सर, बात अब करके। अगली बार ध्यान दूंगा। हम्म। तो कौन है भाई यहाँ पर, नीट का कोई बच्चा ऐड कराते हैं? बच्चों का भी रिवीजन हो गया होगा, बाकी जो बच्चे देख रहे होंगे हाँ उनका हाँ बिल्कुल रिवीजन भी एक बिल्कुल। बार हो जाएगा। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आप अगर एक एफबीडी में दिखा रहे हो तो गलत ही कर रहे हो। हम्म। तो यहाँ पे एंटर करे हैं क्या, रजाई? रजाई? इसको उम्मीद नहीं था कि ऐड हो पाएगा। हाँ भाई, फिल्टर लगा कौन रहा सा था क्या बैच? तू? आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा। सर एक सेकंड बस। हाँ, सेट कर ले तू। हाँ हाँ आ रही बेटा, आवाज। सर नमस्ते कौन सर। सी है सर? नमस्कार। नमस्ते भाई नमस्ते। सर 3.2 सर। यकीन का है। चलो चलो अब सही है, मतलब ना सही अब ऐड करा है। एक सेकंड सर। चलो पहले तो अरे ये बताओ, रामलाल भगा दूंगा इतना, 1 सेकंड करता रहेगा तो। क्या क्या कह रहा है? एक अच्छा सेकंड, एक टाइम सेकंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर। अच्छा रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं। वो हाँ, घर तेरा घर कहाँ आपको है? मेरे उसके अंदर मिल जाएगा, बोला मैं राम, रिकॉर्ड जो है ना आपको दिख जाएगा। चलो अब ये बताओ घर कहाँ वही है तेरा? सेम। सर लखनऊ। अच्छा, चलो होलराम से सवाल पूछा जाए। यस। हाँ तेरा सवाल नाम पूछते हैं, होलराम। ये बताओ भाई फेवरेट टॉपिक या अभी क्या चल रहा है, करंट क्या चल रहा है? सर अभी रोटेशनल मोशन में सर ने काइनेमेटिक्स पढ़ाया जस्ट आज। रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स? हाँ काइनेमेटिक्स और रोटेशनल मोशन। अच्छा चलो एक छोटा सा ही सवाल पूछते हैं। जैसे ये बताओ, जैसे मान लो एक स्फीयर है, ठीक है?
अच्छा मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली तो नहीं आती होगी अभी, क्या आती है? नो सर, मतलब अभी सर ने जस्ट टॉर्क पढ़ाया है, टॉर्क के बाद आज बस वही सवाल लगवा रहे थे, बस जो एनालॉजी रहती है काइनेमेटिक्स के साथ वो कराया, अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं कराया। अच्छा चलो ये बताओ, कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी, पूरा मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं ना क्वेश्चन, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यस सर। इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क हम जीरो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग टॉर्क जीरो कहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में तो टॉर्क कहीं भी जीरो मान सकते तो मतलब सही है कि गलत है स्टेटमेंट? हैं। गलत है गलत सर, है। उसी जगह पे ही मान सकते हैं, ये गलत है, मतलब उस वहां पे भी मान सकते हैं, ये सही है। तो मतलब आपके हिसाब से अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क जीरो होगी किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है ठीक है सर। सर वहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। हाँ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मैं भी यही सोच रहा मतलब था, मैं भी यही सोच रहा था, तुम्हें पूछना चाहिए कि सर इक्विलिब्रियम मुझे कौन लगा सा है। रोटेशनल होना चाहिए, सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मतलब इक्विलिब्रियम इट मींस कि बोथ इक्विलिब्रियम है। हाँ, अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बोला बोला हुआ है तो हम दोनों मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ज्यादा सही। प्रिसाइज रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। तो लखनऊ बहुत से हो बढ़िया, आप? ठीक है बढ़िया। लखनऊ के नवाब, जोरदार, बढ़िया बेटा। आज बहुत बच्चे अच्छा लग रहा है नहीं, सर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। एक्चुअली आज बच्चे ना मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए कि चलो सर को जो पूछेंगे हम जवाब देंगे। लास्ट टाइम क्या था कि बच्चे के लिए नया था। ऐड नहीं मिल पाए थे पिछली बार। एक बच्चा लिख रहा है हमारा सर घर आके मारेंगे अगर गलत जवाब दिया तो। डर है सर, आपका डर है, गलत नहीं बोलने, गलत नहीं बोलना सर बच्चों ने, डर रहे हैं। तू मेरे से डरता है क्या? सर मतलब मजा आता है पढ़ने में, बस डरने की क्या बात है, अब टीचर तो डांटते ही है उसमें। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अब कभी लखनऊ आएंगे तो तुमसे मिलेंगे, और तुम्हारा बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज हो गया तो तुम्हारे कॉलेज में आके मिलेंगे, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया, जोरदार, मस्त रहो, पढ़ाई करो। ठीक, ओके सर, मस्त। थैंक यू सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओके भाई, बाय बाय सर। बाय। चलिए सर, ऐड करा है एक स्टूडेंट को। अब 2 स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो सर एक साथ में। अच्छा सर, ठीक है सर, 2 को ऐड करते हैं। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सौरभ सागर। सर सौरभ मैं सागर। कौन सी? और बबुआ का हलवा। एक्चुअली मैं सोचा नहीं था कि मैं ऐड हो पाऊंगा, इसलिए मैं अंधेरे में ही बैठा हुआ था। अरे ऐसी क्या हो गया, उसमें ऐड नहीं हो पाओगे। पहले ये बताओ, अब की कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कौन से बैच से हो? सर जेई, लक्ष्य जेई। लक्ष्य जेई में। लक्ष्य जेई। यस सर। लक्ष्य चलो जेई सर, में। आपकी बारी, आपकी बारी सर। अच्छा अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है तेरा लक्ष्य जेई में? अभी मैं जैसे थोड़ा इधर बैकलॉग था और बोर्ड्स आ गए थे, तो मैं इनिशियल पहले के चैप्टर से रिवाइज कर रहा हूँ और मॉड्यूल सोल्व कर रहा हूँ। अभी फिजिक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया। अरे रामलाल, अभी तो क्या बात कर रहा है तू? अगर लक्ष्य में है तो अभी तो मॉडर्न फिजिक्स चल रहा होगा, सिलेबस खत्म होने वाला होगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होगा? सर होने के लिए वो सब हो रहा है। जैसे मैं जेट हाँ। ग्रेड में था, तो अभी फर्स्ट टाइम आ रहा था ना, तो उधर फर्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना था ना, तो मैं उसको अच्छा। रिवाइज भी कर लिया इधर अपने पुराने टॉपिक्स को, और मॉड्यूल भी लगा ले रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार तो तो फर्स्ट मॉडर्न टाइम। फिजिक्स नहीं पढ़ा अभी तूने? नहीं सर, अभी वहाँ नहीं पढ़ा हूँ, अभी उधर बोर्ड्स के चलते उधर छोड़ दिया। अच्छा, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है? यस सर। उसका नेट चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्योंकि उसमें फ्री करंट कैरिंग वायर है, और उसका जो चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रॉन है ना? करंट यस इलेक्ट्रॉन सर। की वजह से फ्लो कर रहा है, तो उसका नेट यस चार्ज क्या सर। होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, जीरो। करंट कैरिंग वायर में। यस सर, जीरो ही होगा। यस सर, कैसे? जीरो ही होगा। वायर, इलेक्ट्रॉन सर मूव बढ़िया। कर रहा है, तो जितना आएगा उतना ही चला जाएगा, और प्रोटॉन तो सर उसमें है ही है, तो प्रोटॉन तो कहीं नहीं जा रहा, तो सर जीरो बहुत होगा। बढ़िया, बहुत यार। सही है सर, अच्छा आज तो का बल्ब प्रिपेयर हो खरीदने गया जाता ना है? बच्चों बल्ब, पूरे? क्या? बल्ब खरीदने जाता है कभी? बल्ब, वन सेकेंड सर, नहीं सुनाई दिया। बल्ब लैग हो बल्ब गया। खरीदा है? बल्ब बल्ब। यस सर, खरीदे हैं अरे सर। तो कहाँ, घर कहाँ है तेरा ये बता?
तूने एक सही जवाब दे सर दिया मेरा आपको। घर सर मेरा घर डाल्टनगंज झारखंड। ये कौन सा बच्चा है? ये कौन सा बच्चा है? बड़ा बच्चा आ सर गया बिग फैन, कोई। बिग फैन। ओके, थैंक यू सो मच। सर ये जेई वाले छाए हुए हैं सर, जेई वाला बच्चा है ये, जेई वाले अच्छा कर रहे अरे हैं। ऐसे मत घूमो, बाहर पकड़ के ले जाएगा कोई। अच्छा। हवा खाने आया हूँ मैं आज स्पेशल नीचे। दिख रहा है मोटापा। और बेटा घर क्या है तुम्हारा? अरे रामलाल घर तो बता दे, कौन गांव से है? नहीं हम। बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं। मेरा घर सर डाल्टनगंज है, झारखंड। झारखंड ओके, डाल्टनगंज। बहुत चलो बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी मस्त होके पढ़ाई करते रहो, मजा आ रहा है पढ़ने में। यस सर। सर चलो वो बाय वन बाय। वाला क्वेश्चन भी यार कंप्लीट कर दीजिए। ये सर एक चीज अरे मैंने नहीं। नोट करी, ये तुम्हारे पीछे वो गुड्डे को सुसाइड कर रहा है, गुड्डा पीछे हाँ, यस सर। क्या कर रहा है हम गुड्डा? लोग एडवांस की सर तैयारी कर सुसाइड रहा ही है कर सर। रहा है। सर सुसाइड ही कर रहा है। हैं? कभी वो उसको एडवांस पता है तू मत लटक जाना। नहीं सर, मैं क्यों लटकूंगा सर। चलो ठीक है, बढ़िया बेटा, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है भाई। चलो बाय। यस सर। यस। चलो। चलो सर और एक अब नीट वाले को और ऐड करते हैं। क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आप बताओ। अरे बाल बहुत लंबे हो गए आपके, क्या राज है? देख रहे हो दौड़ने को। हेलो सर। हेलो रिया, नमस्कार। आपका नाम हाय रिया ही है? सर। हाय सर। यस सर। तो कौन से कौन से बैच में? एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सर नीट। 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 कौन से यस चलो बैच सर से हो पूछता बच्चे? हूँ मैं। सवाल पूछ सर। रहे हैं अभी, बीच में मत नहीं बोलो, नहीं नहीं तो चलो तुमसे दो बता हजार दो पूछ बता दो लेंगे, सर, लाइव बेइज्जती हो सर जाएगी। कौन से बैच से? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, एमआर सर से। कहो बेटा, सुन रहे हम। सर मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक थी एंड अभी भी बहुत वीक है। एंड लाइक जब मैं आपकी लेक्चर्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छे से इसमें मतलब न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसको मैं अच्छे से देख सकती हूँ। बट फिर जब पढ़ती हूँ मैं उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता। बट फिर से जब मैं आपके लेक्चर्स देखती हूँ उसके बाद लगता है कि हाँ मेरे अंदर वो क्या कहते हैं पोटेंशियल है कि मैं उसको बार बार हो सकता है मेरे से। हम्म। बट सर मेरी फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है तो मैं अभी तो इतना मतलब आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे और बच्चे इतना अच्छे अच्छे से बोल रहे थे तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि मुझसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सर पहले ऐसा करते हैं, शुरुआत एक सवाल से ही कर लेते हैं, ठीक है? तो सवाल मैं आपसे बहुत ही सिंपल सा पूछ रहा हूँ, होगा ठीक है ना? चलो ये बताओ, थर्मोडायनेमिक्स करा ना आपने? सर अभी तो मैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं सर, मैंने रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया है। मतलब कि मैंने वहां तक कंप्लीट कर लिया था, रोटेशनल मोशन तक। एंड फिर मेरा बैकलॉग था एंड मुझे डर लगता था फिजिक्स से। मतलब मैं लेक्चर खोलती लगता था कि हो ही नहीं पाएगा मुझसे। तो मैंने फिजिक्स का सितंबर के एंड से मैंने छोड़ दिया था। आई वाज लाइक नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे एंड सब फिर हो मैंने अभी जाता है, रे सब हो ऑप्टिक्स से जाता है, स्टार्ट किया। सब हो जाता है। आप ऐसा करा करो हमेशा, जो है पहले तो कॉन्फिडेंस लेके आओ। अगर आप बार बार बोलोगे नहीं आता नहीं आता नहीं आता तो भगवान कहता है तथास्तु, तो फिर नहीं आता। ठीक है, चलो आप अपना कोई टॉपिक बताओ, कोई टॉपिक बताओ जिससे पूछूं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स नहीं तो न्यूटन्स लॉज, या फिर कुछ भी आपने जो प्रिपेयर कर रखा है जिसके लिए तैयार हैं आप, कोई आप बताइए, क्योंकि रूल ऑफ द एमआर गेम इज सर लाइक से तो दिस। मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। जब शुरू शुरू में बहुत ज्यादा जोश था कि हाँ हो जाएगा, और सर के जो स्टार्स होते थे उसको देख के लगता था कि वाह अब मैं मुझसे पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जहाँ पे स्टार्स नहीं होते थे वहां पे जो सर मतलब सर के जो कॉन्सेप्ट्स होते थे उससे भी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता था कि हाँ मुझसे होगा। एंड होता भी था मुझसे। लेकिन सुन मेरी बात, सुन अब, सुन रिविजन सुन जब सुन होता सुन नहीं सुन था सुन। मुझसे तब। अब मेरी बात सुन, सुन यस लिया आपने सब सुन लिया, अब सुन मेरी बात। ऐसा है ओके सर। कि सबसे पहले रोना बंद करो, ठीक है? यस सर। घबराना बंद करो, परेशान होना बंद करो, और बिना सोचे समझे पढ़ना शुरू करो। जीवन में तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो डर किस बात का?
पढ़ो, समय लगाओ, थोड़ा सा पढ़ो, बस पढ़ते जाओ। सबसे ज्यादा मेजोरिटी की प्रॉब्लम ये होती है ना कि तुम सोचते ज्यादा और पढ़ते कम हो। तुम सोचते हो मेरे से नहीं होगा। अबे किसने बोला नहीं होगा? किसने बोला नहीं होगा? अब जो बोल रहे हो सर उसको उससे बोलने दो। क्वेश्चन घर में बैठ सॉल्व के नहीं पहले होते। पहले तो तू कितने दिनों से तैयारी कर रही है? सर कितने मेरा दिन हो गए फर्स्ट तुझे? टाइम है। 2 4 10 साल हो गए क्या? 5 7 साल हो गए नो क्या? सर। तो फिर नो सर। तो फिर हमसे भी नहीं होते थे सवाल सॉल्व। हम पैदा लेते हुए फिजिक्स सॉल्व करते थे क्या? सीखा है, बैठ के सॉल्व किया है। मेहनत करना पड़ता है। रातों रात चमत्कार नहीं होते। चमत्कार नो के सर। तलाश में क्यों घूमते हो तुम लोग? सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दो कि कोई चमत्कार नहीं हो सकता, और तुम्हारे पास जितना बुद्धि है ना उसे हो सकता है। अपने डिस्ट्रैक्शन, अपने कमजोरी को हटाओ, डरना बंद करो और बैठ के पढ़ना शुरू करो। और सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सवाल करो। नहीं होते मत होने दो, 2 होंगे, 10 में से 2 होंगे, अरे 1 होगा। कुछ तो सीखा है, आगे बढ़, चलता जा। समय लगेगा थोड़ा, और क्या हो जाएगा? ये दिमाग यस से सर। जब तक तुम दिमाग में ये रखोगे ना, नहीं होगा, नहीं होगा, डर लग रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा, सच में नहीं होगा। लेकिन तुम जब ये सोच लोगे ना कि मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, हो जाएगा, हो जाएगा, अरे धीरे धीरे होगा। तुमको 2 ही दिन में सफलता चाहिए क्या? 2 ही दिन में सारे सवाल सॉल्व कर लोगे? फिर हमारा क्या हर होगा? हम चीज नौकरी सोच छोड़ के दें? होती है। तुमसे सारे सवाल हो जाएंगे तो हम नौकरी छोड़ दें? तुम ही पढ़ा लेना आके। नो ये सर। बात बताओ, एक दिन तुमने पढ़ा, बच्चे यही यही सोचते हैं युग सर, विनय सर। ऐसा होता है कि बच्चे एक दिन क्लास करें और उनको लगता है आज तो मैं सवाल फोड़ दूंगा, सारे सवाल कर दूंगा। अगर सारे सवाल तुम ही कर सर दोगे एक तो हम दिन। नौकरी छोड़ देते हैं। तुम ही पढ़ा लेना अगले साल आके। सर तभी तो तुम वही नो पास सर। होते हैं जो डिसिप्लिन रहते हैं पूरा साल। एज ए स्टूडेंट अब लर्निंग वो लाओ, एटीट्यूड लाओ। तुम्हारा फियरिंग एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड लाओ, सीखो। ये समझो कि एज ए स्टूडेंट हो तुम कर सकती हो, और पढ़ते रहो, मेहनत करो, ठीक है बेटा? बच्चे सर मान एक के सवाल चलो तो ना, रहता है तुम्हें अभी। रोज 6 से 7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर की हाँ, उधर हो जाए। ठीक क्लास है, लो, चाहे नीट वाले क्लास एग्जाम लो, खत्म कर दे, तुमको पढ़ना ही पढ़ना है 6 7 घंटे। क्लास लो और छह बाकी सात तो घंटे पढ़ो। अगर तुम इतना ईमानदारी से कर लोगी ना बेटा, तो तुम डॉक्टर बनोगी कि नहीं बनोगी मुझे नहीं पता, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाओगी। जीवन में बहुत कुछ अच्छा और करने के लिए तुम कर जाओगी। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम डॉक्टर ही बन जाओगी, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, और मतलब सबके सामने कह रहा हूं, 700 बच्चे लाइव है, मैं सबके सामने कह रहा हूं कि अगर तुम आज से लेक्चर देखोगी और 5 घंटा मेहनत करोगी तो लाइफ में बहुत अच्छा करोगी। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, इस बात की थैंक यू सिक्योरिटी सर। है, गारंटी थैंक यू है। सर। है ना? तो बस मेहनत करो और ज्यादा सोचो मत, ठीक है? थैंक यू और सर, तुम आपसे बात बच्ची करके रहोगी बहुत अभी। अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर। है ना? पढ़ो, अच्छे से एक पढ़ो। सर अच्छा बताओ, सवाल एक सर, सवाल बता सवाल दो, सवाल इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो, एक बहुत मिनट मैं ही बहुत पूछ सिंपल लेता हूँ। सवाल पूछ रहा हूँ काइनेमेटिक्स का। एक चल हमने सब पूछ लो। प्रोजेक्टाइल लिया, 10√2 की स्पीड है, 45 डिग्री पर फेंका, ठीक है? 10√2 की स्पीड, आराम से देखो, पहले ना लंबी सांस लो। अरे सबसे पहले तो ये बता दो, प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? बस इतना बताओ तुम, चलो। सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं होगा ना बेटा, एक्सिलरेशन है उसमें। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और जो एक्सिलरेटेड होगा उसमें वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सिलरेशन का डायरेक्शन बताओ, एक्स में कि वाई में? सर ये सवाल सर थोड़ा, वाई। हाँ ये सही वाई है। में। सर मेरे से सवाल पूछना है सर, मेरा सवाल माना जाएगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत ही आसान सा पूछ रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है? जैसे मेरा सवाल ये था कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं, लेट अस सपोज यू स्पीड से फेंक रहे हैं एट एन एंगल थीटा, तो मैंने यू की वैल्यू दे दी 10√2 और थीटा की वैल्यू आपको दे दी 45 डिग्री। हाईएस्ट पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल होगा तो उसकी क्या स्पीड होगी, बस ये पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, ये सवाल तो ठीक है ना? सर हाईएस्ट ने हाथ पॉइंट पे उठाया। क्या सर, आपने क्या बोला? स्पीड हाईएस्ट स्पीड, पॉइंट पे? स्पीड क्या हाँ होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो नीट स्पीड क्या वर्सेस सर होगी? टाइम का हाईएस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट होगा। पे, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होगी, ठीक है वर्टिकल सर, वाली जीरो क्योंकि होती है, हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल वाली वेक्टर वो है। चलती है। सोचो जब स्पीड सोचो जीरो हो सोचो, जाएगा। मतलब सोचो सोचो सोचो, दिमाग सोचने लगाओ। वाला काम भी किया करो ना प्रोसेस में। क्वेश्चन प्लस आंसर नहीं होता, बीच में सोचने वाला पार्ट। हाँ, तुमने सोचा ही नहीं है अरे कि हुआ क्या। जोरदार बात कर दी, जोरदार बात कर दी विनयकांत बल्ला सर ने, सैल्यूट है सर आपको। सोचते ही नहीं है और बच्चे बिल्कुल एक भी। गजब बात क्वेश्चन सर बताई, करो, तो बात क्या, वाह, प्रैक्टिकली खत्म। करो। रिया, गजब रिया बात ना आपका नाम। बताई। एग्जैक्टली, बच्चे रिया यही सोच आप करते ऐसा हैं, करो, पहले प्रैक्टिकली सवाल करो, सुना और आपके सीधा पास आंसर। पेन है ना, जी फेंको। सोचने फेंक के वाला देखो। काम। काम ही नहीं करते। सर हाईएस्ट पॉइंट पे तो स्पीड 0 होगी ना सर, करके आपने तो देखो, आप पूछा। करके सुनो, देखो। यही पेन मारूंगा फेंको। अभी घर पे आके मारूंगा तुम्हें।
बकलोल अब कहीं पेन के। को फेंको सही। रिया पेन को फेंको, पेन को फेंको, फिजिक्स सीखनी है प्रैक्टिकल करो। पेन को फेंको, देखो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या स्पीड 0 है उसकी। अगर स्पीड 0 होती तो वो सीधा नीचे गिरता ना, अगर स्पीड 0 होती तो वो सीधा नीचे गिरता। ये देखो करके देखो, ये देखो मेरे पास है ये रहा कप, इसको मैं रेस्ट से रिलीज कर रहा हूं, ये देखो रेस्ट से रिलीज करा, ये देखो दिख रहा है ना, सीधा नीचे गया। अब अगर आप इसको प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर स्पीड 0 होती तो ये सीधा नीचे गिरता, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 नहीं है, ऐसे सोचो ना, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, सर मेहनत करो मेहनत करो। रैपिड फायर राउंड है, बहुत जल्दी जल्दी सवाल पूछा सर ने, कोई बात नहीं है ना, आराम सोचना, डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। तुम स्टूडेंट हो, ईगो नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी, है ना, तो परेशान मत होना ना। तो देखो स्टूडेंट की ना, ये दो जरूरी है ये स्टूडेंट में, सोचना। हाँ स्टूडेंट में दो चीजें कभी नहीं आनी चाहिए। पहला उसमें ईगो, और दूसरा इज्जत की फिक्र। ना तो तुम्हारी कोई इज्जत होती है, ना तुम्हारे अंदर कोई ईगो है, ठीक है ना। ईगो तो हमारे अंदर भी नहीं थी, जब हम पढ़ाना शुरू किए थे ना, तो विनयकांत बल्ला सर से सवाल पूछ पूछ के पढ़ाते थे क्लास में जाके। अरे रहने दो भाई। ओके सर। हमें तब भी नहीं आता था सवाल का जवाब, ठीक है। मस्त लो, पढ़ाई करो, चलो बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू ओके सर। ठीक है बेटा, मस्त होके पढ़ाई करो। चलो आपको तो नहीं बच्चे लगता बैठ कि जाओ, ऐसा मजा आ होता रहा है है। एक्चुअल में, है मनीष सर, हैं? कि बच्चों से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, क्लास में कहीं भी क्वेश्चन पूछ लो, तो उनके मुंह में जवाब होता ही है, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ हाँ, जवाब फेंक के मारेंगे। अरे इस कौन से बच्चे को ऐड कर क्या लिया? बात है, क्या बात है, कैसे चलो हो सवाल यार? नमस्कार पूछो, युग सर। नीट का सवाल बड़े पूछो बड़े इससे। नमस्कार युग सर, नमस्कार हाय सर, भाई, कुमार नमस्कार भाई, सर, नमस्कार। विनयकांत भल्ला सर। कैसे हो इतना सर? इतना फिजिक्स के क्वेश्चन पूछोगे तो चलो भाग मैं जाएगा सवाल बच्चा। पूछता हूँ, सुनो, मैं सवाल पूछता हूँ, सुनो। मुझे नहीं मैं आता फिजिक्स। मैं एक पेन से लिख रहा हूँ, सुनो, मैं एक कलम से लिख रहा हूँ पेपर पे, ठीक है। मैं रुको, और मैं सवाल सीखने सुनो, आया हूँ, मैं बताने नहीं मैं आया। बताना पड़ेगा। मैं घर से आ जाऊंगा, मैं मैं नहीं घर से आ बताऊंगा, जाऊंगा। पहले मैं घर पहले से आ मैं जाऊंगा। सीखूंगा। मैं एक कलम से लिख रहा हूँ, सुनो। कलम ब्लू कलर का युग चलता है, सर, तो पेन मैं का पहले कलर बताओ फिजिक्स कौन सा सीखूंगा। होगा। अभी मैंने सीखा नहीं है, मैंने बैच भी ज्वाइन नहीं किया सर, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? आपने बाहर वाले पढ़ाया बच्चों को ऐड फिजिक्स कैसे मुझे। किया आपने? भगाओ इसको, हमारा बैच मैं सर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है बच्चा। सर मैं नया बच्चा पहले हूँ, हमारा बैच इतना सब्सक्राइब मैंने करो। बैच ज्वाइन किया आपका। मैं तो देखना चाहता हूँ कि सर लोग कैसे पढ़ाते हैं, तभी तो आंसर कर पाऊंगा, अभी मुझे ज्वाइन नहीं करो आता तब सर। ना, सर ज्वाइन करो अरे पहले। अरे अरे, एक आदित्य सर है हमारे यहाँ, उनका बैच ज्वाइन करना, उनके फिजिक्स भाई गजब है। नहीं अगर मुझे, सीखना है तो उनका बैच ज्वाइन करना। नहीं नहीं, मुझे मुझे युग सर हम का लोग तो फिजिक्स सीखना हम है। लोग तो टाइम पास कर रहे हैं अभी, पर आदित्य सर का बैच जरूर ज्वाइन करना अगर फिजिक्स अच्छे से सीखनी है तो, हाँ, ठीक है। मस्त मजा मुझे चाहिए। तो मुझे युग सर का सीखना है भाई। बोल रहे ऐसे शकल वाले बच्चों को मैं नहीं सिखाता। मैं युग सर से सीखना चाहता हूँ, आपसे नहीं सीखना चाहता। ऐसे शकल वाले बच्चों को मैं फिजिक्स नहीं सिखाता। मैं युग सर से सीखूंगा, मैं आपसे नहीं सीख रहा। अरे ये सही कह रहे हैं कि ऐसे शकल वाले बच्चों को मैं फिजिक्स नहीं सिखाता, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। सर करते हैं, फिर ऐड करते हैं बच्चे को। हाँ तो सर, हाँ सर। अभी विनय, तो मैं हाँ सर, हटाऊं? हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। चलो, नमस्कार, खाना पीना खा लेना सर। ओके गाइस, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय। अरे मेरे आने के चलते जिंदाबाद विनय सर जबरदस्त। चले गए क्या? मैं ही नहीं हट नहीं जाता हूँ नहीं, फिर तो। अरे नहीं नहीं, रुको सर, एक बच्चा तो ऐड कर लेंगे ना, अच्छा एक बच्चा सर, ऐड कर लेते हैं। अब बारी जो है रहेगी जेई की, ठीक है। देखो सर, मेरे को बच्चों का वैसे ही पता चल रहा है कौन नीट का होगा, कौन जेई का होगा, कौन नीट का होगा, कौन जेई होगा। इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं, बाल ऐसे ही थोड़ी ना कम हुए आपके। आपके भी सर पीछे से हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं तो मनीष मेरा सर। कोई एक्सपीरियंस कम है क्या? मेरा एक्सपीरियंस कम है क्या? तो मैं तो मेरा एक्सपीरियंस कम थोड़ी ना है, बहुत एक्सपीरियंस चलिए, आदमी हूँ मैं। आपके एक्सपीरियंस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। तो और क्या। हाँ, तो श्रुति आपने ज्वाइन करा है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? हल्की हल्की आवाज आ रही है, कैमरा भी है, नेट सही है, कैमरा ऑन करो। देखिए, अगर ना कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, नेट की प्रॉब्लम आती है, आगे आगे ठीक है। बोलिए बोलिए, नहीं आपकी चलेगा आवाज तो शायद नहीं आ रही। नहीं चलेगा, दूसरे बच्चे को मौका दे दीजिए। चलिए हटाते हैं फिर।
रीज्वाइन कर लेना। सॉरी श्रुति, नेट का इश्यू था आपका। चलिए सर, ऐड करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस तो इतना अधिक सर कि हम बच्चे को देख के बता देते हैं कि इसका भविष्य कैसा है। पहले ये ज्वाइन करने के टाइम क्वालिफाई पे करेगा बहुत नहीं करेगा, इसके जीवन में और क्या क्या होने नहीं होने सब बता देते हैं। तो बच्चा लोग किसी को भविष्य जानना है तो हमसे कांटेक्ट करना। बाबा बाबा ज्योतिषी हमारे स्टार। उसका दक्षिणा लगेगा पहले, लेकिन पैसा पहले लगेगा। किसी को अगर भविष्य की चिंता हो रही है ज्यादा तो हमारे पास आओ, और उपाय भी बताता हूं मैं। अगर किसी के भविष्य में कोई समस्या है तो उसका उपाय भी बताता हूं मैं। मिलना कहाँ होगा, एड्रेस बताओ पहले बच्चों को। सारे बाधाओं का समाधान। जय बच्चा केमिस्ट्री, ऐड नहीं हो रहा है। वैभवानंद, आशीष जायसवाल, आइंस्टाइन। अमाउंट बोलो। मोहन सर आ गए। नमस्कार मोहन सर। मोहन सर को ऐड कर लीजिए, बातें करते हैं। कहाँ है मोहन सर? तो नहीं दिख रहे सर। इनविटेशन गया हुआ है, आई थिंक नीट की कोई स्टूडेंट है। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार बाबा। नमस्कार बच्चा। नीट की जेई। नमस्कार सर। नीट। हाँ, नीट में वही होता है, नीट की ही कोई लड़की होगी। तो सर फिर अब कौन सी सवाल बात मेरा है बनता है फिर। यस अच्छा ये बताओ, थर्मोडायनेमिक्स हो गया? यस सर। सर अभी वो वाला पोर्शन रह गया, रेफ्रिजरेटर वाला। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दोगे? नो सर, वो वाला पोर्शन रहा है, फर्स्ट लॉ हो गया। तुम्हारा बेस्ट चैप्टर कौन सा है? सबसे बेस्ट चैप्टर, फेवरेट चैप्टर? हाँ सर, आप थर्मोडायनेमिक्स से पहले का कुछ भी पूछो। कुछ भी। चलो वही फिर सर पूछ लेता ट्राई हूँ करूंगी आंसर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स द एटीट्यूड। सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगा, देखो एटीट्यूड देखो लड़की का, क्या कह रही कि सर जो भी पूछ लो आई विल ट्राई। तो ट्राई करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बहुत बढ़िया। तो चलो सवाल पूछता हूँ आपसे। एक मेरे पास ना होलोस्फीयर है, उसका मास है m, रेडियस है r, ठीक है, और वो रोल कर रहा है, उसके अंदर पानी है, पानी का मास है स्मॉल m, ठीक है। सिचुएशन क्लियर है? आप बस मेरे को बता दो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे टोटल। सर उसकी रोल करते हुए एक होलोस्फीयर जा रहा है, और उसके अंदर पानी है। सर उसकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ऐड करके। ठीक है, तो बताइए जरा ट्रांसलेशन की कितनी होगी? सर एक सेकेंड। सर आप हेल्प कर सकते हैं आप। लेकिन ऐसा कर सकते हो, आप इशारों में बोल सकते हो, मतलब इशारे कर सकते हो, लेकिन बोलना नहीं आपने, ऐसा कुछ। इशारा तो सर बच्चा मनीष सर कहीं समझेगा। ये नजरों में इशारे कर देंगे, हाथ भी नहीं उठाएंगे। तो सर मेरे ख्याल से शायद नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है ट्रांसलेशन बच्चे सर नहीं। सर ये 2/3 ये फोन ऑफ का बीटा 2/3 एडवाइस होगा सर। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर उसका बीटा 2/3 होगा, तो उसका 2/3 5 m, हाँ 5/2 mv²। एम आर से। चलो देखो बच्चा, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें मतलब गलत ही रहेंगे, क्योंकि ना मेन चीज इसमें ये थी कि जो पानी है ना वो ट्रांसलेट करेगा, तो पानी से ट्रांसलेट करेगा, अंदर का पानी रोटेट नहीं करेगा, तो पानी का सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आएगा और होलोस्फीयर का दोनों आएगा। ये था। तो पानी सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, पानी रोटेट नहीं करेगा, पानी सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। तो पानी सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट हाफ mv² लेनी थी, तो वो तो ये हमने पढ़ाया नहीं था सर, ये मेरी गलती है, पढ़ाया नहीं था ये बात मैंने बताई नहीं।
आपकी गलती क्या सर, वैसी जस्ट ऐसी ही पूछा मैंने। नहीं, इतनी ठीक चीज है, तो चलो इतना तो इनोवेशन नहीं रूल के करते हिसाब ना से हम यही नीट है वाले कि बच्चों ना, के साथ। नीट के 2 स्टूडेंट हो गए सर, नीट के 2 हम्म, स्टूडेंट हो गए। ठीक है, 2 स्टूडेंट हो गए जिन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं। आप प्रयास, बच्चे भी तो नीट के ज्यादा आ रहे हैं, सर बच्चे भी तो नीट वाले ही ज्यादा है। अब और हाय सर। हाय। हाय सर, हेलो बेटा, प्रणाम कर चल। जी। हाय सर, प्रणाम कर चल। प्रणाम सर। हाँ जी ये सर हुआ ना, प्रणाम। हाय सर, हाय क्या होता एमआर सर तो जानते होंगे, हम एमआर सर से मिले हैं। मेरा शौक है कि फिर सिलेक्शन के बाद मिलेंगे। है, शौक है। हाँ तो पूरा। कहाँ मिले हैं बेटा उनसे आप? पटना में सर। अच्छा, पटना पाठशाला। हाँ बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कैसी चली पढ़ाई? अच्छी चल रही है। थोड़ा मेरा तबीयत खराब है 3-4 दिन से। कुछ दिन नीट रात के में हो ना? थोड़ा ज्यादा पढ़ ली, इस वजह से आई पेन ज्यादा हो रहा था, तो फिर 2 दिन ब्रेक हो गया मेरा पढ़ाई। आज ही तो गए थे, देखिए चश्मा मिला है चश्मा मिला है? लगाने के लिए, डॉक्टर दिए हैं। अच्छा। और बेटा जी। नीट की तैयारी कर रहे हैं कि जेई की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, नीट की तैयारी कर रहे नीट की तैयारी कर रहे नीट की। हैं। जी जी सर। चलो हैं। आप बता दो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दो जल्दी। क्या चीज सर? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉपी देखने शिखर लगे ला थे कुछ आप न्यूटन। इसको? आवाज नहीं आ रही सही से। ये पाठशाला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पाठशाला में सिलेबस कहाँ तक थर्मोडायनेमिक्स हुआ है में बेटा अभी? सेंटर ऑफ मास चल रहा है। कल एग्जाम भी है सेंटर ऑफ मास का पाठशाला में। सेंटर ऑफ मास चल रहा है इसका भी? अच्छा, जी सेंटर ऑफ एमआर मास। सर के तो अच्छा। तो फिर ऐसा करो, ये बताओ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क है? सेंटर ऑफ मास और सेंटर, दोनों तो एक ही रहेगा सर। दोनों का फार्मूला एक ही होता है। सेंटर ऑफ मास बराबर m1 इंटू r1 प्लस, जैसे सेंटर ऑफ मास बराबर x1 इंटू m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। जी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ऐसा नहीं है भाई, सेंटर ऑफ मैं मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो रूल छोटे के हिसाब ऑब्जेक्ट से के लिए तो दोनों सेम ही पे होता है, सेम ही पोजीशन पे होता है, लेकिन दोनों का फिजिकल डेफिनेशन अलग है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जगह है जहां पर आप mg फोर्स दिखा रहे हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिखा रहे हो, ठीक है ना। नेट और ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ मास जो है वो मैथमेटिकली डिफाइंड पॉइंट है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे बहुत ऊंची बिल्डिंग अगर हो जाती है, लेट अस सपोज जापान में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है जो मून तक पहुंच रही है, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि धरती माता जो है उस बिल्डिंग के नीचे पार्ट्स को ज्यादा फोर्स से खींच रही है। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी की अगर बिल्डिंग है तो बिल्कुल बीच में रहेगा। तो ये फर्क था, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि चैट में ना जो जेई की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो जरा थोड़ा टाइप करें, ताकि क्योंकि अब हम जेई वाले को ऐड करें। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, नाम बढ़िया रखा भाई। ठीक है, तो चैट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जो है ऑफर दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी ओम प्रसाद जो हैं उन्होंने चैट में लिखा था, तो मैंने ऐड करा है। तो जेई के एस्पिरेंट हैं। और नेट जो है आपका सही रहे। नेट अगर सही नहीं होगा तो फिर, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं सर उनको निपटा भी देंगे तुरंत। हटा रहा हूं। फिर मैं ओम प्रसाद जो है उनकी मैं इनविटेशन कैंसिल कर दी। चैट में देखते हैं। तो फुरकान 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 इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। सोनू इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। फुरकान जो है ज्वाइन हो गए। हेलो। हेलो सर। नमस्कार। बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप अभी? कश्मीर से सर। अरे भाई, कश्मीर कश्मीरी घाटी से जी आपकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि आप कश्मीर के हो। जी सर, यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है कोई बात नहीं। सर। अमर सर का फैन हूँ सर, बहुत बड़ा फैन। नमस्कार। एसी हो डीसी हो?
फैन हो तो दो तरह के होते हैं ना, एसी होता है, एक डीसी होता है, तो कौन से वाले हो? दोनों का मिक्सचर है। मैं तो चेमनी का फैन हूँ सभी से। बहुत बहुत बड़ी सर इनको देख के। अच्छा अच्छा, तो कौन जेई से बैच का का? अटेम्प्ट कर नीट सर मैंने लिखा था सॉरी सर जेई लिखा था लेकिन मैं नीट से हूँ सर। बहुत अच्छा वो बेटा तुम जेई के हो नीट के हो, युग सर आज क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। हाँ सर क्वेश्चन सॉरी तो सर युग सर बट मैंने पूछेंगे एमओर आज। कोई सर को बात नहीं। देखने के लिए किया था, एमओर सर को देखने के लिए किया था बस। सॉरी सर सॉरी। कोई बात अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब रुलाएगा आप क्या ये तू? बता दो, एसी और डीसी जो है ना, अगर मान लो मेरे को एसी से डीसी में कन्वर्जन करना है तो मैं किस यंत्र का इस्तेमाल करूंगा? फैन दो तरह के थे, एसी डीसी। लेट अस सपोज आई वांट टू कन्वर्ट फैन, एसी फैन जो है उसको डीसी, या एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे सेमीकंडक्टर करें? के चैप्टर से सवाल है। सर मैं 11th क्लास से हूँ 11th क्लास। 11th क्लास। दसवीं का बच्चा है। बच्चा को पता है चल, सर आपने मैं पूछ लेता हूँ, चैप्टर से चल, क्वेश्चन मैं पूछ पूछता दिया हूँ, है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का, स्पेसिफिक अभी ग्रेविटी ग्रेविटेशन मैंने नहीं पढ़ा है, अभी मैंने डायमेंशन। पढ़ा कोई क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात क्या नहीं। पढ़ा ये ऐसा बता। करो, न्यूटन थर्ड लॉ पता ना? न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ बताओ। जी सर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो आपका नॉलेज एफपीडी मैं बना रहा हूँ। एक्शन रिएक्शन प्योर, नहीं रुको, वो ठीक है, एक्शन ठीक एंड है। रिएक्शन प्योर फ्लूइड। हाँ, आपका एफपीडी बना रहा हूं। आप पर एक मैं एमजी फोर्स दिखा रहा हूं नीचे, ठीक है? एक दिखा रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है? एमजी जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। सवाल मेरा जो रियल में मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये एक्शन और रिएक्शन पेयर हैं? आपके ऊपर जो एमजी लग रहा है और आपके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? आंसर करिए। जी नहीं सर। क्यों नहीं? नॉर्मल रिएक्शन एमजी कहाँ? एमजी तो एमजी ग्रेविटी, एमजी ग्रेविटी सर। आई रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगता है कि दो अलग अलग बॉडी पे लगता है? एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही बॉडी पे लगता है कि दो अलग अलग बॉडी पे लगता है? डिफरेंट बॉडी सर, डिफरेंट बॉडी। हाँ, रामलाल ओपी। हाँ, बच गए। एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे लगता है, यहाँ पर एमजी और नॉर्मल रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग रहा है। सही है, सही है, बचा लिया भाई, बचा लिया। सर ये सर जेई का बच्चा माना जाएगा। सर रुकिए सर एक मिनट। हाँ हाँ बोलिए सर। मान लो, चलो कोई नहीं, दूसरे बॉडी पे लगा देते हैं सर। जिस पे बैठा है उस पे तो नॉर्मल लग ही रहा होगा ना नीचे भी। जी सर, दूसरे पे लगा देते हैं, एमजी आदमी पे लगा देते हैं, नॉर्मल सरफेस पे लगा देते हैं। अब बताओ। एक्शन रिएक्शन पेयर सेम ही नेचर का होना चाहिए कि डिफरेंट नेचर का होना चाहिए? मतलब टाइप ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? हमारे सर पूरा मदद करने में लगे हैं आज। टाइप ऑफ फोर्स सेम ही होना चाहिए ना सर? सर सही बोल रहा है, सही बोल रहा है सर। ये जेई का बच्चा माना जाएगा। कैसे जवाब दे दिया इसलिए? जवाब दे दिया इसलिए? नहीं सर, वो जेई तो उससे आया था, ठीक है, जेई मान के तो आया था। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया फुरकान, बहुत बढ़िया फुरकान। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कभी कश्मीर आके मिलेंगे तुमसे। मैं तो सर इसी साल गया था कश्मीर इस साल गया था, और बहुत अगली बार चलना तो ले चलना फिर मुझे भी। चलिए, अब जो स्टूडेंट्स जेई के हैं, जैसे अंकित ने कहा जेई का, आप झूठ मत बोलना, ठीक है ना? जेई के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं को मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जेई वाले अभी आए नहीं है, 3 लगातार आ गए हैं। लो आदित्य सर, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। हेलो सर। हेलो गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो सर? सब बढ़िया, सब बढ़िया, ऑल इज वेल। घर का तेरा? सर बलिया यूपी। अच्छा, यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। कौन से बैच से हो? सर अर्जुना जेई। जेई जी, बताओ, तुम बताओ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन बताओ क्या होता है? क्या सर? स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन। सर ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है तो LT-1।
स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम सुना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी या सर जो उससे रिलेटेड होता है, जैसे बहुत टोपीबाज आदमी है तू। क्या सर? बहुत टोपीबाज आदमी है तू। सुनो तो, बता रहा है रिलेटेड होता है, रिलेट कर रहा है सर, सुनिए तो। बोलो बोलो। सर ग्रेविटी एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है, तो उसका तो LT-1 ही होता है। रामलाल बहुत मारूंगा, 8 to 2 वो गलत बोल रहा है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन भी गलत बोल रहा है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बता तो। एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकाल, देखो चैट सर, में अभी बहुत निकाल सारे कर बच्चे रहे सही हैं, आंसर कोई कर बात रहे हैं नहीं। सर। क्या तो सर? रूल के हिसाब से तो भाई अब सर क्या कौन आगे चल रहा है? जेई वाले आगे बहुत चल रहे स्ट्रिक्ट है। अभी मैं उससे भोजपुरी गाना सुनने वाला था, उसको निकाल दिए। हैं। सर वो बताया नहीं ना उसने। जो बताएगा सर उसी से सुनाएंगे। बच्चों को बता दो, देखो बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम फ्लूइड में डिफाइन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT-2 होता है। चलो जेई का बच्चा जो है वो ज्वाइन कराते हैं, तो कमेंट जरा करिएगा। मैं कमेंट जो है वहीं से देखकर ऐड कर देता हूं जो जेई के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, एक मिल गए, तीर्थ, ठीक है। सर एक बच्चा बोल रहा है ये भी गलत है, जब मास्टर लोग दिखता है तब क्वेश्चन शुरू कर देता है। तीन मिलके इंटरव्यू करा रहा है, ये गलत है। बेटा तेरा भविष्य अंधेरे में है, उसको उजाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तू डिसाइड युग करेगा सर क्या गलत काफी है, अच्छे क्या सही है। क्वेश्चन, युग सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिजिक्स पे, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। मैं बढ़िया नहीं पूछ रहा हूँ, बहुत मारूंगा। आप फॉर्मूला लाइफ पूछ में रहे हो, दे युग दूंगा सर मैं। फिजिक्स पूछ रहे हैं। अच्छा। मजाक कर रहा हूँ गुरुदेव, आप गुरुदेव नहीं हैं। अब तो मैं बुरा मान आगे गया। आगे आगे आगे, अरे आप आगे चले गए। साक्षात गुरुदेव। तो जेई के स्टूडेंट जरा कमेंट करें जरा, जेई के स्टूडेंट्स। जेई के स्टूडेंट्स थोड़ा कमेंट करें, क्योंकि मैं अभी जेई का स्टूडेंट कोई ऐड एमआर करना चाहता सर, हूं। प्रियांश, बच्चा प्रियांश, सोच रहा है अब मत ही ज्वाइन करो, वही अच्छा है। ना 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 ना, हाँ भाई वाइवा है, वाइवा ठीक है, लेकिन नॉट सीरियस, मतलब इसको सीरियसली वाइवा मत लीजिए, ठीक है ना। सो समबडी हैज ज्वाइंड, मिस्टर प्रियांश, प्रियांश ने ज्वाइन करा है। हेलो प्रियांश, कहां से हो आप, पहले ये बताओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्रियांश कहां से हो? प्रियांश कहां से हो? किधरों हैगे हो? किधर रहंदे हो तुसी? सर आगरा, किथे रहंदे हो? आगरा आगरा ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ आगरा किथे है? आगरा 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 आगरा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो हाँ जेई के सर। हो, जेई के एस्पिरेंट हो? सर यकीन 2.0। अरे आप जेई के एस्पिरेंट बने, बोला था जेई का यहाँ पर कोई है नहीं क्या? कितने सारे हैं? चलो सर फिर ये आगे मेरी हो, भाई, चलो बताओ फिर। सर ये भाई की आईडी थी, ये मेरी भाई की आईडी थी। ओके, कोई नहीं सर, आ गया बच्चा तो कुछ पूछ लीजिए। पूछ लेते हैं, चलो पूछ लेते हैं। बताओ भैया कौन सा टॉपिक है तुम्हारा, मतलब सबसे बढ़िया टॉपिक कौन सा है? यकीन सर हो अभी तो। अभी तो हमारा सर वो रोटेशन चल रहा है। अच्छा, रोटेशन चल रहा है, रोटेशन में क्या चल रहा है? सर आज तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, इंट्रोडक्शन एंगुलर मोमेंटम तक का पढ़ा दिया है सर ने। अच्छा चलो ये बता दो, चलते हुए हम हेलो। हाथ क्यों हिलाते हैं? भाई नेट ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, नेट आ रहा हेलो। है। चलते हुए हाथ क्यों हिलाते हैं ये बताओ। भागते हुए क्या चलते सर? हुए हाथ क्यों हिलाते हैं? भागते हुए चलते हुए हम हाथ क्यों हिलाते हैं? मतलब सर, अपने आप ही हाथ हिलने लग जाते हैं ना, क्यों होता है ऐसा? सर इसका तो आइडिया नहीं पता सर यादा। तो फिर ठीक है, फिर नहीं पता तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाकी चैट में बताएं भैया को, अगर किसी को पता है तो ऐसा क्यों है। तो चलिए फिर रूल के हिसाब से फिर किसी और को ऐड करते हैं। सर कुछ बच्चा प्रयास 1.0 जेई बोल रहा है, उसे एक बार ऐड कीजिए। अरे प्रयास तो
बिल्कुल भाई, प्रयास के बच्चे जो हैं यहाँ पर उनको ऐड करना है, क्योंकि मेन तो प्रयास वर्सेस जकीन भी था, जेई वर्सेस नीट था, पोली वर्सेस रामलाल था, तो somebody रामलाल ही has आया won. है सर आज, रामलाल ही जीतेगा। पोली ने ज्वाइन ही नहीं किया सर। अरे सर्वेश सर हैज जॉइंड, सर्वेश सर आए हुए हैं क्या? हेलो सर। सर्वेश सर आ रहे हैं क्या? आए हैं शायद। सर्वेश सर आए हो तो सर आपको मैं कराता हूँ ऐड अगर आए हैं तो। बट somebody has joined वैशाली, लेकिन आपका नेट नहीं आ रहा भाई, आपको टाइम दिया जा रहा है। टिक 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 टिक। नेट का इशू है। अरे नेट का इशू क्यों आ रहा है भाई? नेट का इशू आ रहा है। अभी तो मेरे ख्याल से नहीं है, बस सर्वेश सर आए थे बस हाई करने के लिए, देखने के लिए क्या चल रहा है, सब सेट है। चलो जेई के बच्चों, प्रयास के बच्चों, आपकी बारी। जेई इन्होंने लिखा है श्रेयांश शर्मा। श्रेयांश शर्मा जो हैं जेई के हैं, तो आपको ऐड कराते हैं। उदय महाजन, उदय महाजन आपको आइए रिक्वेस्ट। डिक्लाइंड। 2.0 राज विराट 2.0, प्रयास 2.0 में भी जी। ओके, राज विराट। नमस्कार। बच्चा तो स्माइल ही कर रहा है बस। नेट का इशू है सर। हाय सर। आयोग सर। सर मैं आपको जानता हूँ सर, वो लक्ष्य 2.0। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलो भाई, आपके जेई वर्सेस नीट चल रहा है यहाँ पर, तो सही जवाब देना, और मैं आप जब हेल्प चाहिए होगी तो मैं इशारे करूंगा लेकिन बोलूंगा नहीं, ठीक है ना? तो सर अब आपसे पूछेंगे सवाल, तो सर पूछ लो सवाल। आ गया बच्चा हमारा जेई का। फेवरेट चैप्टर बताओ बेटा, फेवरेट चैप्टर कौन सा तुम्हारा? सर मैंने योग सर से पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो वो थोड़ा आता है। बताओ, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनमें से किसका मोबिलिटी ज्यादा होता है? ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का सर, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है। ओहो, मैंने बोला नहीं। हाँ सर, उसको मतलब इलेक्ट्रॉन और उन सबको उसी में कंपेयर। ठीक है बेटा, सब उसी में करेंगे। छतरी चाचा बाल कटा ले तू पहले, ठीक है? हाँ सर, अभी एग्जाम है तो बोर्ड केमिस्ट्री मत आना। नहीं, अल्फा पार्टिकल के ऊपर 4 नेगेटिव कैसे बोल रहे हो यार? अल्फा पार्टिकल के ऊपर 4 नेगेटिव, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सर लग रहा है ये स्ट्रेस में चला गया, वैसे इसको पता था। मोबिलिटी तक तो नहीं पहुंच पाएगा ये बच्चा, देख लो। मोबिलिटी तक तो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है सर, रूल के हिसाब से चलो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बराबर हो गया, देखो बराबर हो गया, बराबर हो गया हिसाब। बता दो मोबिलिटी का बच्चों को। हाँ, बराबर हो गया। तो अब मैं, अरे लिख रहे बच्चे, लिख रहे बहुत सारे, सेम 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 लिख रहे बच्चे। एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे मत ऐड करना। नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे तो डिक्लाइन कर रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ डिक्लाइन कर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। क्या हाल? ठीक है सर। आप लोग से कितना दिन से ऐड होने का कोशिश कर रहे थे सर, आज पहली बार ऐड हुए हैं। घर कहाँ ऐड तो हो गए हो, लेकिन घर कहाँ तेरा? बिहार से हूँ सर। बैच कौन सा है? बैच है प्रयास 1 पॉइंट, पहला वाला प्रयास सर। अरे वाह यार, प्रयास का बच्चा है तो। यस सर। और बताओ घर में सब ठीक है सर। युग सर आपको देखे सर अच्छा लगा। युग सर को भी तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हो या उसमें अंदर क्या हो गया? नहीं सर, बस लाइव देख रहे हैं इस बारी। आपको थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत अच्छा पढ़े थे सर, प्रयास 1.2 में थर्मोडायनेमिक्स सर बहुत अच्छा पढ़ाए थे आप, लेकिन अभी रिवीजन करेंगे सर, सिलेबस कंप्लीट चल रहा है इसमें भी। कोई बात नहीं, थर्मोडायनेमिक्स से सवाल पूछो, चिंता मत कर।
पूछो सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे अगर मैं पोटेंशियल को 0 मान लेता हूं, यस सर, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? सर थर्मोडायनेमिक्स का पूछ रहे थे ना वैसे ही, नहीं बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करेगा ना इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं चलो पूछिए बता इस दो, ये तरफ तो बता ग्रेविटी, दो। क्या बोले एक बार सर, बोले सरफेस स्फीयर पे हॉलो स्फीयर कर देते हो, चल हॉलो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल 0 है, तो हॉलो स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। होलो स्फीयर के सर बता रहे हैं के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, इस पे सर 0 एक नहीं चीज होगा, पूछो, लेकिन होगा आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहे हो सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं एक ही बात है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन सब ठीक है। ठीक, ग्रेविटेशन से पूछेगा तो मैं बता दूंगा सर। जी ठीक है, 0 एक सुन एक m मास और r रेडियस का हॉलो स्फीयर है, ठीक, उसके सरफेस पे पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया। अरे उधर कहाँ देख रहा है वे रामलाल, सरफेस पे पोटेंशियल 0 मान लिया सरफेस पर, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? सरफेस पे 0 मान लिए तो सेंटर पे के क्यू अपॉन आर ही होगा सर। ठीक है बेटा, कोई चार्ज बात के हिसाब से। और मास के हिसाब से? मास के हिसाब से सर gm/r² ही होगा सर, शायद r होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। घर कहाँ बताया तू बिहार में? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से है सर। भागलपुर। मम्मी पापा दीदी बहन छोटा भाई बड़ा भाई भाभी पिताजी माताजी कोई नहीं है? घर में अकेले रहता है है मतलब भाभी नहीं है अभी। तो मैं तो माता जी पिताजी भैया जी दीदी बहन सबके बारे में पूछा ना, कोई और है? भाभी आइटम है तू एकदम। कौन है पिताजी? कहाँ है तेरे पिताजी? दूसरे को मौका दिया जाए। चलो सर कह तेरा रहे हैं जवाब कि गलत है। आपके पेरेंट्स हैं तो उनसे बात करना चाहेंगे सर, मेरे ख्याल से, है ना सर? पीटीएम करना चाहेंगे सर। ये कोई बात नहीं बेटा, मस्त रहो, पढ़ाई करो, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। पढ़ाई बढ़िया से, और तो क्या, पढ़ाई करो बढ़िया से यार। तुम लोग इतना टीचर मेहनत कर रहा है आप पीछे चले गए सर। हाँ सर, प्रयास पीछे चला गया, यकीन आगे निकल गया। हाँ हाँ सर, अब यही पे गेम बंद कर देते, देखो टाइम हो गया। टाइम हो गया, 10 बज गए, टाइम अप। चलो ये लास्ट आ गया बच्चा, नीट का है ये बच्चा कॉपी निकाल के आया भाई, पढ़ रहा है, वेरी गुड यार, ये इससे सीखो। ओ बच्चों इससे सीखो, देखो पढ़ रहा है बच्चा। चलो इसको ऐसे नंबर दे दो, फिर इसको ऐसे नंबर दे दो फिर। कैमरा ऑन है, हम देख रहे हैं आपको, आपकी आवाज भी आ रही है। फ्रंट कैमरा ऑन, कैमरा किधर से ऑन होगा? जहां पे उसका अपोजिट है, तो सीधा कर। अरे ये तो वही आ गई। कौन है ये? मैं पिछली बार, अरे पिछली बार थे ना, इन्होंने सही जवाब दिए थे मेरे सवालों के। अरे वाह यार, बढ़िया है। चल एक सही छोटा सा जवाब आसान दिए। पूछना, युक्त आसान पूछना। सर अब देखो सर, पिछली बार इन्होंने सही जवाब दिए तो लेवल तो बढ़ना चाहिए, है ना? लेवल तो बढ़ना चाहिए। मतलब मेरा रोटेशन नहीं हुआ है कंप्लीट, रोटेशन से पहले का ही पूछेगा। हाँ रोटेशन से पहले का पूछेगा, देखिए ये बता देगी सर, फिर से बताएगी। सर मैंने इनसे पूछा था वर्क डन, अगर हम मान लीजिए छत पे चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियों पर अगर जा रहे हैं तो नॉर्मल डायरेक्शन का वर्क डन कितना होगा? दूसरा पूछो। हाँ अब तो दूसरा पूछेंगे। देखिए सवाल ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको फेंका मैंने, ठीक है, जब उस प्रोजेक्टाइल का एंगल हॉरिजॉन्टल से फाई है, फिर से बोल रहा हूं, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, हाँ एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, जब उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई है तो उस इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना होगा, ये पूछ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं? मतलब इट इज नॉट लाइक कि आपको कैलकुलेशन करनी है, मतलब सोचना है। नहीं ये बताओ बेटा, ये बताओ कीजिएगा प्लीज।
उससे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ नहीं लेते सर, नहीं सर, ये अब सवाल आ गया है। अब वो ये डायग्राम final है, कैसे 10 बनाएंगे? बन गए नहीं, अब तो। डायग्राम कैसे बनाएंगे बताओ, थोड़ा टफ हो रहा है। डायग्राम कैसे बनाएंगे ऊपर में? सर क्वेश्चन पूछ लो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों में से किसी की भी बिल्कुल भी। इससे हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, यस सर बोलिए। बट नीट वाले बच्चों से रेट ऑफ चेंज इन स्पीड और एक्सेलरेशन में डिफरेंस ही पूछ लोगे ना और बता दे तो बड़ी बात है ये। चलो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बता दो, चलो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बता दो। अब बता देगी रेट ऑफ सर। चेंज ऑफ वेलोसिटी बता दो। किस हाँ। मतलब ये प्रोजेक्टाइल जब जब हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई है, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई है, उस इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आप बताइए। और फिर टाइम हमारा जैसे हो गया है और आप बस फाइनली आप बताओगे कि जेई जीता कि नीट जीता आज। कितना? सर ने गेम खेल लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा आपसे पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पा रहा है सही से। देखो एक ऑब्जेक्ट को मैंने यू वेलोसिटी और किसी एंगल पे थ्रो किया, ठीक है ना, तो किसी भी इंस्टेंट पे जब वो हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा था, उसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? अब सोचो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किसको कहते हैं और वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सर आप तो पूरा बता रहे सर। सर किसको कहता है वो थोड़ी पूछ रहे हैं, फाई एंगल पे क्या होता है वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पता नहीं क्यों आज। चलो कोई बात नहीं। सर बता दीजिए आंसर। आंसर क्या बताते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछे यार, ऐसे थोड़ी होगा। फाई एंगल पे होगा, जी तो नीचे ही है। एक्सेलरेशन होगी जी, ठीक है, एक्सेलरेशन होगी जी, ठीक है। हाँ, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो स्पीड वाला भी बता देता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अगर पूछी जा रही है ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो, तो आपको बस जी का कंपोनेंट ले लो, बस जी का कंपोनेंट लेना है। जी का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले लीजिए, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछा था वो एक्सेलरेशन होती है, तो प्रोजेक्टाइल के अंदर एक्सेलरेशन तो जी होती है और नीचे की तरफ, ठीक है। तो दैट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सर, फिर टाइम हो गया है, और कंक्लूजन निकला है कि दोनों के दोनों बराबर है। बराबर है, बहुत बड़ी बात है सर। फिजिक्स में जेई और नीट वाले बराबर हो जाए, ये अपने नीट वालों की जीत है। चलो नीट वालों की जीत मानो, लेकिन स्कोर तो बराबर है। स्कोर बराबर है सर, लेकिन हाँ चलो सर, ठीक है। युग सर नमस्कार, सर को कोई जाना, ठीक है। आदित्य सर नमस्कार, रात्रि। आपके सपने में गुड नाइट सर। आपके सपने में 2 4 भूत आए, सर आपके क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं। थैंक यू एमआर सर भी आज बच्चों को काफी लिए हैं क्लास। चलो बाय बाय सर, गुड नाइट सर। आपके सपने में भूत आएगी, बहुत डराएगी। पढ़ाई करते रहो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। चलो ओके ना, बाय। और सर कैसे हो? आई हैव टू एंड दिस लाइव सेशन। ओके बच्चों, बाय। पढ़ते रहो, जो भी सीखा नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट बारी डिफरेंट क्वेश्चन।